नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्पिरिचुअल राइडर पे। क्या आपने भी हाल ही में एक नया DJI ड्रोन खरीदने का सोचा है? तो रुक जाइए, क्योंकि अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी DJI पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि साल के अंत तक DJI अमेरिका से पूरी तरह गायब हो सकता है। क्या ये सच में बैन हो रहा है? और अगर हाँ, तो इसका असर हम ड्रोन पायलट्स पर क्या पड़ेगा? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। फिलहाल की बात करें तो DJI ड्रोन्स अभी पूरी तरह से बैन नहीं हुए हैं। आप उन्हें खरीद सकते हैं और उड़ा सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो एक छुपा हुआ बैन लगने जैसा ही है। दरअसल अमेरिकन सरकार और उनकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को लगता है कि एक चाइनीज कंपनी होने के नाते DJI ड्रोन यूजर्स डाटा को चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। इसलिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ ये है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने DJI को चाइनीज मिलिट्री कंपनी की लिस्ट में डाल दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जैसे पुलिस, फायर डिपार्टमेंट या मिलिट्री DJI ड्रोन्स नहीं खरीद सकती। जी हाँ, इस विवाद के चलते नए DJI ड्रोन्स की सप्लाई अमेरिका में बहुत कम हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ यहाँ आया है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट से। इस कानून के तहत DJI को दिसंबर 23, 2025 तक अमेरिका की किसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से फॉर्मल सिक्योरिटी ऑडिट करवाना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे भी दो बड़े पहलू हैं। अगर इस तारीख तक कोई एजेंसी ये ऑडिट नहीं करती है तो DJI ऑटोमेटिक तरीके से FCC कवर्ड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और एक बार जब DJI इस लिस्ट में आ गया तो इसके नए प्रोडक्ट्स अमेरिका में ना तो इंपोर्ट हो पाएंगे और ना ही बेचे जाएंगे। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, अगर दिसंबर तक ऑडिट नहीं हुआ तो आने वाले साल में हमें नए DJI ड्रोन्स देखने को नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि इस समय ड्रोन खरीदने के लिए थोड़ा रिस्की है। और इतने सारे एलिगेशंस के बाद ये तो है नहीं कि DJI चुप बैठा होगा, लेकिन DJI ने भी हार नहीं मानी है। कंपनी ने इन सभी आरोपों को बेसलेस एलिगेशंस यानी कि बेबुनियाद आरोप बताया है। DJI का कहना है कि उनका चाइनीज मिलिट्री के साथ कोई संबंध नहीं है। उन्होंने डाटा सिक्योरिटी के लिए लोकल डाटा मोड दिया है, जिसमें ड्रोन इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होता। उन्होंने कोर्ट में अपील भी की है कि उन्हें इस चाइनीज मिलिट्री कंपनी की लिस्ट से बाहर निकाला जाए। ये एक लंबी कानूनी लड़ाई है और अब तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। और अब बात आ जाती है गवर्नमेंट और DJI की लड़ाई में कौन फंसता है? फंसते हैं हम लोग, हम जैसे कंज्यूमर्स जिन्होंने पैसे लगा के वो ड्रोन्स खरीदे हुए हैं। तो अब बात ज़रूरी ये आ जाती है, हम ड्रोन पायलट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर बैन लगता है तो जो ड्रोन्स आपके पास अभी हैं वो आप उड़ा सकते हैं, लेकिन नए ड्रोन्स खरीदने में मुश्किल आएगी। और अगर सपोर्ट बंद हुआ तो फर्मवेयर अपडेट्स और रिपेयर सर्विस पर भी असर पड़ेगा। और अब इस कंट्रोवर्सी के चलते फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है अमेरिकन ड्रोन कंपनीज़ को, जैसे कि स्काईडियो जैसी कंपनीज़ अब तेज़ी से मार्केट में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनके ड्रोन्स अभी भी DJI से काफ़ी महंगे हैं। इसलिए अगर आप DJI ड्रोन्स खरीदने की सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक अनसर्टन फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और क्या, अमेरिका और चाइना की लड़ाई में इसका असर क्या भारत पे भी देखा जाएगा? तो दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा। ये थी अमेरिका में DJI बैन की पूरी कहानी। जब तक दिसंबर की डेडलाइन और कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अब आपकी क्या राय है? क्या DJI पर बैन लगना सही है या गलत? और अगर बैन लग गया तो आप कौन सा ड्रोन खरीदेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सेफ फ्लाइंग and keep exploring spiritual rider।